अगर तो आप लोगों ने ईबे स्टोर बना लिया है और उस पे लिस्टिंग्स भी एक्टिव कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को कोई ऑर्डर्स रिसीव नहीं हो रहे, तो आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं आ रहे और उस मिस्टेक को कैसे आप लोगों ने ठीक करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब और आप लोग देख रहे हैं स्किल्स फॉर टेक यूट्यूब चैनल। अगर तो आप लोग ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और ईबे ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों को ज़ीरो सेल्स का सामना करना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने सेल्स अपने अकाउंट पे लेके आनी है। और जो आप ये स्टैट्स इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप लोग भी अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि ईबे पे स्टार्टिंग में सेल्स ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये टोटली नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके अकाउंट को सेलर में शिफ्ट किए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं या 1 महीना होने वाला है और अभी भी आप लोगों को सेल्स नहीं आ रही, तो ये थोड़ी खतरे वाली बात है। इसमें ये हो सकता है कि आप लोगों का अकाउंट फ्रीजिंग की तरफ जा सकता है। तो इस फ्रीजिंग वाली कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे फिक्सेस बताऊंगा जो आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के अकाउंट पे भी व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके अलावा ऑर्डर्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। इस सारे मसले में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ईबे स्टार्टिंग में आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। ईबे आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको सेल्स नहीं आती, व्यूज़ नहीं आते, तो आप क्या करते हैं। और ईबे यही चाह रहा होता है कि आप कोई मिस्टेक करें और वो आपका अकाउंट सस्पेंड करे या रेस्ट्रिक्ट कर दे। लेकिन इस कंडीशन में आप लोगों ने कभी भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन नॉर्मल चीज़ है। आराम सुकून से ईबे को टाइम दें, आराम सुकून से उस पर वर्किंग अपनी जारी रखें, ठीक है। और आराम सुकून से अपनी लिस्टिंग्स को रिवाइज़ करें। जिन लिस्टिंग्स पे आपको व्यूज़ नहीं आ रहे उन लिस्टिंग्स को हटा दें, जिन लिस्टिंग्स पे आपको व्यूज़ आ रहे हैं उनकी प्राइसेस रिवाइज़ करें। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है बिजनेस पॉलिसीज़। अब ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है। और इनके बारे में प्रैक्टिकली भी आप लोगों को स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें सेट करनी है। इनमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके रिव्यूज़, ठीक है। अगर आपके पास ज़ीरो रिव्यूज़ हैं स्टार्टिंग में, आप जाहिर सी बात है आप लोगों के माइंड में भी यही बात होगी कि हम अकाउंट एक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास स्टार्टिंग में कहाँ से रिव्यूज़ होंगे। जैसे ये 462 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़ीरो रिव्यूज़ हैं तो कोई बायर आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कुछ ना कुछ रिव्यूज़ होने चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि वही वाली एग्जांपल है कि हम जॉब करने जाते हैं तो वो हमसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। अरे भाई, हमारे पास एक्सपीरियंस होता तो हम इस जॉब पे, बिगनर जॉब पे क्यों अप्लाई कर रहे होते। तो जॉब होगी तो एक्सपीरियंस आएगा। वो कहते हैं एक्सपीरियंस होगा तो जॉब आएगी। तो यही सारी चीज़ इस लूप में हमने, यहाँ पे हम इस लूप में नहीं फंसेंगे, इसका हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। सेकंडली हमारी चीज़ आ जाती है बिजनेस पॉलिसीज़। जो आपने बिजनेस पॉलिसी सेट की है, शिपिंग कैसे दे रहे हैं आप, शिपिंग पॉलिसी क्या है आपकी, कितने दिनों में आप चीज़ पहुँचा रहे हैं, कौन सी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा प्राइस कंपैरिजन कि हम ईबे पे क्या प्राइस चल रही है, ठीक है, बाकी सेलर्स क्या ऑफर कर रहे हैं उस प्राइस में और हम क्या ऑफर कर रहे हैं। हम जो चीज़ ऑफर कर रहे हैं क्या ज़्यादा ओवर प्राइस तो नहीं है, हमने प्राइस ज़्यादा तो नहीं लगा दी। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो 3 से 4 चीज़ें मिल के ये डिसाइड करती हैं कि हमारी प्रोडक्ट पे सेल आएगी या नहीं आएगी। अब एक तो ये अकाउंट हो गया जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छी खासी इस पे सेल्स आ चुकी है। 90 डेज़ के अंदर इस पे $4300 की सेल्स हो चुकी है। इंडिविजुअल अकाउंट है, पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है। और इस पे $7000 की टोटल लिमिट है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को अकाउंट दिखाता हूँ जो बिगनर लेवल पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उसी अकाउंट पे मैं आप लोगों को सेल्स जनरेट करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है कि सर ने ये तो पुराना अकाउंट दिखा दिया है तो उस पर सेल्स आई हुई है, तो नए अकाउंट पर क्या सेल्स आ सकती है या नहीं, तो वो प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब चले जाते हैं हम दूसरे अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट मौजूद होगा। अच्छा, ये अकाउंट मैंने आप लोगों के सामने स्विच किया है, ठीक है। इस अकाउंट पे अभी क्या है, हमारे पास 5 रिव्यूज़ मौजूद हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सेलिंग पे चले जाते हैं हम, ठीक है। सेलिंग में ये देखें, ज़ीरो एक्टिव है, ज़ीरो ऑर्डर्स हैं और ज़ीरो अनसोल्ड, कुछ भी नहीं है, कोई सेलिंग हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 रिव्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये किसी किस्म का कोई जादू नहीं है। ये कैसे है कि हमने कुछ ईबे पे क्या होता है कि आप नॉर्मली कोई भी चीज़ सेल करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जो आपका बायर होता है वो रिव्यू देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ईबे पे क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपका जो सेलर होता है वो भी आपको रिव्यू देता है और वो भी काउंट होता है। अब ईबे क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने 5 प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ की। अब उनके जो सेलर हैं 5 वो डिफरेंट सेलर्स थे, उन्होंने आपको रिव्यूज़ दिए, तो वो 5 रिव्यूज़ आपके यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इस अकाउंट पे मौजूद हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि जब आप इसको सेलर में शिफ्ट कर लेते हैं और आप चीज़ें बेचते हैं, तो फिर बेचने के बाद जो आपके बायर्स होते हैं, ठीक है, वो बायर्स आपको रिव्यू देते हैं एज ए सेल, मतलब एज ए सेलर आपने वो रिव्यूज़ रिसीव किए होते हैं। तो ईबे उन दोनों को प्लस करके लिखता जाता है। इसके बाद अब जो भी कोई सेल आती है हमारे पास और हमारा बायर हमें रिव्यू देगा तो वो इसमें प्लस होता जाएगा। मतलब नेक्स्ट रिव्यू एज ए सेलर हमें मिलता है तो वो ये 6 हो जाएंगे ये रिव्यूज़। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को परचेज हिस्ट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने कुछ आइटम सेलेक्ट करनी है, छोटी आइटम्स, लो बजट की आइटम्स, और उन पे आपको क्या होगा, आप परचेज करेंगे तो आपको जो सेलर होगा वो रिव्यू देगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा सॉल्व हो गया कि हमने कुछ आइटम्स परचेज करनी है और उनकी बेस पे हमें बायर रिव्यूज़ मिलेंगे और वो यहाँ पे हमारे अकाउंट पे शो होंगे। और ये जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और आपका जो बायर है वो प्रोडक्ट ओपन करके देखेगा तो वहाँ पे भी उसको ये रिव्यूज़ आपके अकाउंट के सामने इसी तरह से शो होंगे जैसे किसी भी बायर किसी भी प्रोडक्ट पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें
तो इस पे आपको सामने उस सेलर के अकाउंट के सामने आपको रिव्यूज़ शो हो रहे होंगे, ये जैसे 435। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और आपके पास 0 रिव्यूज़ हैं और दूसरे बंदे के पास 5 रिव्यूज़ हैं एटलीस्ट, तो 5 रिव्यूज़ वाले पे बायर ट्रस्ट कर लेगा, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके पास 0 रिव्यूज़ होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है, बिजनेस पॉलिसीज़। बिजनेस पॉलिसीज़ आपने ऐसे सेट करनी है जिनमें आप जो है बायर को ट्रस्ट दिला सकें। अब बायर का ट्रस्ट किस बेस पे हो सकता है, एक तो रिटर्न्स तो चलें ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पॉलिसी होती है, वो हमारे पास शिपिंग पॉलिसी होती है। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे, हम जाते हैं यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, आप यहाँ से जाएंगे अकाउंट सेटिंग्स के अंदर, अकाउंट सेटिंग्स के अंदर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज़ का ऑप्शन आपको मिलेगा लेफ्ट साइड पे सेलिंग के अंदर। यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी पे आप क्लिक करेंगे, शिपिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं आप लोगों को टिप बताता हूँ। सबसे पहले तो पॉलिसी का नेम हमने जस्ट और जस्ट शिपिंग पॉलिसी नाम रख दिया, शिपिंग पॉलिसी। अब ये बायर को नहीं शो होना, ठीक है, ये नेम बायर को नहीं शो होगा। हम जस्ट और जस्ट यहाँ पे शिपिंग भी नाम रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, हमने शिपिंग लिख दिया। डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। यहाँ पे मेन चीज़ है जो आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे। अब सर्विस अगर आपने अच्छी सेलेक्ट नहीं की तो आपके पास बायर जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट करें यूएसपीएस, ठीक है, यूएसपीएस ग्राउंड एडवांटेज कर लें या प्रायोरिटी मेल कर लें, इन दोनों में से एक कर लें, ठीक है। और फर्स्ट क्लास मेल लेटर ये भी आप कर सकते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ शो होगी आप इसके थ्रू, आप कह रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, तो आप इसके थ्रू पार्सल भेजें या ना भेजें, बायर के पास उस एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम पे पार्सल पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, ये नहीं है कि आपने इसी के थ्रू ही फिर भेजना है। आप कह रहे हैं कि हमने तो अली एक्सप्रेस से भेजना है, तो अली एक्सप्रेस से बेशक भेजें, लेकिन जो आपने टाइम शो करवाया उस टाइम पे बायर के पास पहुंच जाए तो दैट्स इट, बस बायर को और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ आप क्या करें, ऑफर फ्री शिपिंग कर दें, ठीक है। नीचे आए, यहाँ पे हैंडलिंग टाइम जो है, हैंडलिंग टाइम को आप रखें 3 बिजनेस डेज, इसको रखें 1 से 5 के दरमियान, ठीक है। 1 बहुत लोएस्ट होता है, 5 जो है 5 हाईएस्ट होता है, तो 5 तक आप रख सकते हैं, या आप सेंटर में 3 बिजनेस डेज रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूडेड लोकेशंस होंगी, इन लोकेशंस पे जिन पे पार्सल अली एक्सप्रेस या किसी भी कुरियर के थ्रू इजीली नहीं जाता, इनमें कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं, तो हम उन लोकेशंस को, ये सारी जो लोकेशंस हैं, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं कि यहाँ से हमें कोई ऑर्डर रिसीव ना हो, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को छोड़ के बाकी सारी लोकेशंस हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आपने सेव कर देनी है। इसके बाद ये आपकी बिजनेस पॉलिसीज, ये आपके बिजनेस पॉलिसी आपने यूज़ करनी है आपने जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। आप ये बिजनेस पॉलिसी यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो ईजिली ऑर्डर रिसीव होगा। अब नेक्स्ट है कि आप आ जाते हैं सेलिंग में, अपनी किसी भी प्रोडक्ट पे लिस्ट एंड आइटम वाला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऑलरेडी रिज्यूम में पड़ी हुई है, जो हम अभी अकाउंट की वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो हम रिज्यूम ड्राफ्ट पे जाते हैं, ठीक है। रिज्यूम ड्राफ्ट पे गए, अब इसमें मैं आपको प्राइस कंपैरिजन दिखाता हूँ कि प्राइस की मैंने क्या बात की थी और उससे कैसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब बिजनेस पॉलिसी भी मैं आप लोगों को यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि बिजनेस पॉलिसीज़ कैसे आएंगी। ये शिपिंग पॉलिसी, ये स्टैंडर्ड थी, अब हमने जो शिपिंग के नाम से ये पॉलिसी क्रिएट की थी ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर ली शिपिंग पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट ये रहा बाय इट नाउ, ये प्राइस कंपैरिजन है। आपकी प्राइस अगर रेकमेंडेड, आपने टाइटल ठीक रखा हुआ है, ठीक है, टाइटल आपने एक्जैक्टली रखा हुआ है कि क्या प्रोडक्ट है और उसका यूज़ केस क्या है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए आपका जो टाइटल है। आपने जस्ट और जस्ट ये लिख दिया, इतना लिख दिया टाइटल, ये एनफ नहीं है। ईबे को समझ आएगी ना बायर को समझ आएगी, तो उसके साथ थोड़ी बहुत उसकी डिटेल, प्रोडक्ट की लाजमी डिटेल दें, ठीक है, ताकि बायर को भी समझ आए और ईबे के एल्गोरिदम को भी समझ आए कि क्या चीज़ ये बंदा ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बुक टाइटल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक टाइटल लाजमी, या जो भी आपकी आइटम का नीचे टाइटल अगर वो दोबारा मांगते हैं तो वो लाजमी है, ठीक है। तो बुक टाइटल हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट, आपने जो ये डिस्क्रिप्शन है ये दूसरे किसी बंदे से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, इसमें कुछ चीज़ें अपने पास से ऐड करें, कुछ चीज़ें एआई से भी लिखवाना चाहते हैं आप एआई से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। और कुछ उसमें चेंजेस करें, खुद से चीज़ें कुछ ऐड करें, उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में हो सकता है, या उसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर का हो सकता है, या दिस इज़ अ पेपर बैक फॉर्मेट बुक, इस तरह कुछ भी आप बीच में ऐड करें, लाजमी ऐड करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बाय इट नाउ आपने रखना है, और आइटम प्राइस जो है ये आइटम प्राइस आपने हमेशा इस प्राइस से नीचे ही रखनी है। अब अगर मुझे इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर रिसीव करना है तो मुझे इसकी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, इस 20 से नीचे मैं 19 रखूँ, मैं 18 रखूँ, मैं 17 रखूँ, जितने पे मुझे प्रॉफिट भी हो। या स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है $13 या $14 की या $12 की मिल रही है अली एक्सप्रेस से या किसी भी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म से, और आपको $2-3 ईबे को भी पे करने हैं, तो आप क्या करें, आप $16 पे इसको अगर बेचते हैं, $20 इसकी रेगुलर प्राइस है, ठीक है, रिकमेंडेड प्राइस है, और 16 आप रख रहे हैं, 16 पे या आप 15 रख रहे हैं, ठीक है। इस 15 पे ईबे को फीस दे के आपकी जेब में कुछ भी नहीं आने वाला, तो आप स्टार्टिंग ऑर्डर आपको स्टार्टिंग में ये भी करना पड़ेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने $13 या $12 इन्वेस्ट किए, आपको ईबे की फीस कट होने के बाद ईबे पे जो ऑर्डर आया आपको $12 ही वापस रिसीव हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको ये भी करना पड़ेगा, ताकि आपकी आइटम पे, कोई भी आपकी आइटम है उस पर ये जो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड लिखा हुआ आता है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये शिपिंग का कह रहा है कि पाकिस्तान में शिपिंग नहीं होगी, तो हम इसको क्या करते हैं, चेक करने के लिए यूएस करते हैं, ताकि यूएस के अकॉर्डिंगली ये हमें रिजल्ट शो करे। या कोई भी यहाँ से आइटम हम ओपन कर लेते हैं जिस पे ये अगर आपकी लिस्टिंग पे नहीं लिखा हुआ, अब आपने फॉर एग्जांपल 2 से 3 ऑर्डर्स नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऑर्डर्स ले लिए, अब उसके बाद आप प्राइस रिवाइज करेंगे तो कस्टमर जो है वो आप पे ट्रस्ट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास 0 सेल्स हैं, ठीक है, 0 सेल्स हैं, और अगर आप 0 रिव्यूज़ के साथ फिर रहे हैं तो आप दोनों तरह से आप ड्रॉबैक में, लाइक आपके पास डिसएडवांटेज है, एडवांटेज की जगह आपके पास डिसएडवांटेज है कि डिसएडवांटेज में आपके पास 0 रिव्यूज़ हैं और आपके पास 0 सेल्स हैं। हाँ, अगर आप 5 रिव्यूज़ परचेजेस के साथ लेके आते हैं और यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे 3-4 सेल्स आप कर लेते हैं,
अब जाहिर सी बात है बाकी सेलर $20 की दे रहे हैं और आप $15 पे ऑफर कर रहे हैं, आपके पास रिव्यूज़ भी कम है, आपके पास सेल्स नहीं है, तो बायर आप पे ट्रस्ट कर लेगा। ठीक है, एक एक डॉलर पे बायर जो है वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहा होता है, अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल वो किसी दूसरे स्टोर का लॉयल कस्टमर था, लेकिन आपने $1-2 का उसे ऑफ दिया या $1-2 कम प्राइस रखी, तो जाहिर सी बात है बायर आपके पास आ जाएगा। एक एक डॉलर पे बायर एक सेलर को छोड़ के दूसरे सेलर के पास जा रहा होता है। ठीक है, तो आप 2-3 सेल्स करें, 3-4-5 सेल्स करें, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, जब उस पर 5 सोल्ड लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तब आप क्या करें, प्राइस को $1-2 आराम आराम से बढ़ा के उसके राउंड अबाउट ले जाएं जितनी प्राइस ये कह रहा है $20 के, लेकिन फिर भी रहना $20 के नीचे। या अब $20 के नीचे रहने का मतलब है कि 19 पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, 19 पॉइंट आप कर लें, 19.99 कर लें। ठीक है, 19.95, अब ये 20 भी नहीं लग रहा लेकिन है पूरा 20। और नेक्स्ट क्या करना है, क्वांटिटी जो है ये अगर आपका लिखा हुआ है 2 सोल्ड, ठीक है, और आपके पास क्वांटिटी 2, 3, 4, 5 इतनी बची होनी चाहिए, लेकिन अगर क्वांटिटी आपने क्वांटिटी रखी थी 3 और 3 के 3 ऑर्डर्स आ गए, तो ये वाली जो 3 सोल्ड था ये चला जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट होगी आपका ये सोल्ड वाला ऑप्शन चला जाएगा, आप उसको रीलिस्ट करेंगे जब। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जैसे ही मुझे एक ऑर्डर रिसीव होगा, इस लिस्टिंग पे 1 सोल्ड लिखा आएगा, मैं क्या करूँगा, इसको वापस से 3 कर दूंगा। ठीक है, एडिट करके इसको फ़ौरन से 3 कर दूंगा। तो ये 2 से 3, 3 से 4 चीज़ें, इनको आप अप्लाई करें। ठीक है, पेशेंस के साथ चलें, और ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस और फिक्सेस मैं इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में होना चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करूँ।